हेलो डियर, स्वागत करता हूं आप सभी को जितने भी हमारे डियर स्टूडेंट हैं। वेलकम करता हूं हमारे सेकेंड ईयर में। साथियों, सेकेंड ईयर का वीडियो का यही पाते हैं, गैंग्रीन को परिभाषित कीजिए, गैंग्रीन के प्रकार और कारण लिखें। देखिए, हमसे पूछा जा रहा है कि गैंग्रीन को परिभाषित करना है और गैंग्रीन के कारण और प्रकार लिखना है। साथियों, गैंग्रीन मैं आपको पढ़ाऊँगा, गैंग्रीन और गैंग्रीन का कारण। आज हम लोग पढ़ेंगे गैंग्रीन क्या होता है और गैंग्रीन का कारण पढ़ेंगे, होने का कारण। ठीक है, बाकी टाइप्स और इसका सिम्टम्स जो है हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, गैंग्रीन क्या होता है और गैंग्रीन किस कारण से होता है, बस इतना पढ़ेंगे। इसके टाइप्स और लक्षण जो है हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। समझ गए? क्योंकि क्वेश्चन बड़ा था तो वीडियो बड़ा हो जाता, इस कारण से मैं इसके टाइप्स को आज इंक्लूड नहीं किया हूँ यहाँ पे। ओके, चलिए यहाँ पे आप लोग देख लीजिए गैंग्रीन क्या होता है। साथियों, गैंग्रीन जो होता है आपके देख सकते हैं यहाँ पे, गैंग्रीन क्या है ध्यान से देखिएगा। गैंग्रीन शब्द का प्रयोग मृत ऊतकों के लिए किया जाता है। देखिए, गैंग्रीन शब्द का जो प्रयोग होता है ना, वह जो है मृत ऊतक के लिए किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, इसमें किसी भी कारण से मानव शरीर के किसी भी भाग की रक्त सप्लाई पूर्ण रूप बाधित होने लगती है। देखिए, होने लगती है। गैंग्रीन होने के मुख्य कारण चोट, संक्रमण व रक्त वाहिकाओं में होने वाले रुकावट है। ठीक है, इसे नेक्रोसिस के नाम से भी जाना जाता है, जिसे मृत ऊतकों एवं कोशिकाओं में सड़ने की प्रक्रिया है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, गैंग्रीन एक प्रकार के घाव है। समझिए, गैंग्रीन एक प्रकार के घाव है, बट ये नॉर्मल घाव से या दबाव वाले घाव से अलग है। कैसे अलग है? तो ये जो गैंग्रीन होता है, अगर शरीर के किसी भी भाग में, चाहे पैर की उंगली में, हाथ की उंगली में या शरीर के किसी भी भाग में ये गैंग्रीन होगा, तो वहाँ पे गैंग्रीन तभी होता है जब वहाँ का ऑक्सीजन जो है हमारे बॉडी को, उस भाग को नहीं मिल पाता है। अब जैसे ही ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ब्लड सप्लाई रुक गया होगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। अब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे वहाँ का जो ऊतक होता है उस भाग का, वह सड़ने लगेगा और सड़ने लगेगा और सड़ते सड़ते जो है क्या होगा, यही गैंग्रीन बन जाता है, एक घाव की तरह बन जाता है। ठीक है, और गैंग्रीन होने का मुख्य कारण या तो चोट लगना है, या तो संक्रमण है, या फिर किसी कारण से वहाँ का जो ब्लड वेसल्स है उसमें ब्लॉकेज होने के कारण, रुकावट होने के कारण गैंग्रीन हो सकता है। तो साथियों, आप लोग समझ गए कि गैंग्रीन एक प्रकार के घाव की तरह है जो आपके शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है। ज़्यादातर यह पैर की उंगलियों में होता है। ठीक है, या हाथ की उंगलियों में होता है, जहाँ पे हाथ या पैर की उंगलियाँ सड़ने लगते हैं और सड़ते सड़ते ऐसा भी सिचुएशन आता है जो ऑटोमेटिक जो है वह आपके पैर के या हाथ के से अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से यही गैंग्रीन होता है और यह सड़ते सड़ते बिल्कुल काला पड़ जाता है। ठीक है ना, यानी ये कब होता है, जब ऑक्सीजन, ब्लड का सप्लाई वहाँ नहीं हो पाता है और नहीं होने के कारण वहाँ पे जो है धीरे धीरे ऑक्सीजन कमता है और ऊतक के ऑक्सीजन चाहिए जीवित रहने के लिए, तो ऑक्सीजन नहीं मिलने से ऊतक नष्ट होने लगता है, सड़ने लगता है। ठीक है, और वहाँ पे मृत ऊतक का निर्माण होने लगता है। समझ गए? और यही ऊतकों और कोशिकाओं के सड़ने की प्रक्रिया नेक्रोसिस कहलाता है। तो गैंग्रीन को हम लोग नेक्रोसिस भी कह सकते हैं दूसरी भाषा में। ओके, चलिए, तो ये समझ गए। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे गैंग्रीन का कारण देखेंगे, प्रकार तो अभी देखेंगे नहीं, प्रकार अगले वीडियो में देखेंगे। प्रकार, लक्षण और उसके प्रबंध अगले वीडियो में देखेंगे। अभी मैं इसका गैंग्रीन और इसके कारण देखता हूँ। कारण देखिए, कॉजेज ऑफ गैंग्रीन। गैंग्रीन का क्या कारण है? गैंग्रीन बनने के कुछ प्रमुख कारण है। गैंग्रीन बनने का यानी गैंग्रीन होने का कुछ कारण है, देख लीजिए। पहला कारण है रक्त प्रवाह के रुकने के कारण। साथियों, जिस भी जगह पे मान गए आपके पैर की उंगली में गैंग्रीन है, ठीक है, पैर के उंगली सड़ रहा है, ठीक है, पैर के एक या दो या कोई भी या सभी उंगली सड़ रहा है, ठीक है, तो ये कब होगा? तो आपके पैर के उंगली में जो ब्लड वेसल्स गया है, जो ब्लड पहुंचाता है, उस ब्लड वेसल्स में रुकावट के कारण, उस रक्त प्रवाह में रुकावट के कारण। ठीक है, तो ही है रक्त प्रवाह के रुकने के कारण। धमनीय स्क्लेरोसिस, आर्टियोस्क्लेरोसिस, थ्रोम्बोसोम निर्माण, बर्गर रोग आदि से रक्त प्रवाह रुक जाता है। देखिए, आर्टियोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि आर्टरी में कुछ ऐसे पदार्थ का रुक जाना, जम जाना जो रक्त को रोकता हो। उसी प्रकार से थ्रोम्बस निर्माण है कि जो ब्लड वेसल्स होता है उसमें कुछ ऐसे पदार्थों का निर्माण होता है या कुछ ऐसे पदार्थ कहीं और से आकर उस जगह पर आकर फंस जाता है या रुक जाता है जो रक्त प्रवाह को रोकता हो। तो यह भी थ्रोम्बस हो गया, यह धमनी स्क्लेरोसिस हो गया। बर्गर डिजीज का मतलब होता है कि किसी न किसी कारण से आपका जो भेन है वह मोटा हो जाना, सिरा जो है क्या हो जाना, मोटा हो जाना। ठीक है, तो ये बर्गर डिजीज है और इन सभी कारणों से रक्त प्रवाह रुकने से जो है आपके गैंग्रीन होता है। तो पहला रक्त प्रवाह रुकने के कारण हो गया।
दूसरा है बाहरी दबाव। बाहरी दबाव का मीनिंग होता है कि अत्यधिक कसी हुई कोई टाइट बैंडेज बना हुआ हो या अत्यधिक टाइट प्लास्टर किया गया हो, तो इसके द्वारा रक्त प्रवाह जो है उस भाग में कम जाएगा और फिर जो है उस भाग का ऊतक में और कोशिका में ऑक्सीजन कम जाएगा और नष्ट होने लगेगा और वहाँ का जो पार्ट होगा वह खराब हो जाएगा और गैंग्रीन हो जाएगा। तो ये बाहरी दबाव कारण बनता है कि किसी को अगर हाथ पैर कटा है या टूटा है तो उसमें प्लास्टर और बैंडेज अगर टाइट बांधेंगे तो रक्त प्रवाह रुकेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तीसरा है गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मीन्स गंभीर सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। देखिए, गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण का मतलब है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। बैक्टीरिया के द्वारा संक्रमण से भी गैंग्रीन उत्पन्न हो सकते हैं। साथियों, बैक्टीरियल संक्रमण का मतलब होता है कि बैक्टीरिया के द्वारा भी संक्रमण उत्पन्न हो जाता है, जैसे क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी टिटनस उत्पन्न करता है। अगर कोई व्यक्ति को किसी पार्ट में ब्लडिंग हो रहा है या फिर घाव है तो वहाँ पे क्या होता है कि जो और खाली पैर चलेगा वो आदमी, पैर इधर उधर गंदगी में ज़्यादा रखेगा तो जो धूल कण होता है उसमें टिटनस का स्पोर होता है, समझ गए, जिसको हम लोग क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी कहते हैं, जो जीवाणु होता है। और यह क्या होता है, शरीर में प्रवेश करेगा और जहाँ भी जगह मिल जाएगा इसको देखेगा घाव है वहीं से शरीर में प्रवेश कर जाएगा। और प्रवेश करने से अगर इसका आपको शरीर में एंटीबॉडी नहीं है, एंटीजन नहीं काम कर रहा है, समझ गए ना, इम्यूनिटी सिस्टम, तो यह क्या होगा, खतरनाक गैंग्रीन बना देगा, समझ गए। अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम ठीक है और आप जो है पहले टिटनस का टीका लिए हैं तो आपको जो है यह धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, समझ गए। चलिए, चौथा है रसायनों के प्रभाव के कारण। देखिए यहाँ पे रसायनों के प्रभाव के कारण का मतलब होता है, ठीक है, कि गैंग्रीन रसायनों के प्रभाव से भी हो जाता है, जैसे तीव्र अम्ल क्षार आदि। ठीक है, देखिए रसायनों का प्रभाव का मतलब होता है कि कोई ऐसे रासायनिक जो बहुत खतरनाक है और उसके प्रभाव में, उसके संपर्क में आने से भी जो है क्या होता है कि यह जो है गैंग्रीन हो जाता है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि रासायनिक पदार्थों के कारण भी गैंग्रीन होता है, समझ गए, जैसे तीव्र अम्ल क्षार, स्ट्रॉन्ग एसिड एल्काइली, ठीक है, या कुछ और पदार्थ है जो शरीर को नुकसान पहुँचाता हो, तो रासायनिक पदार्थों के कारण होने वाला प्रभाव। ठीक है, एंड लास्ट है भौतिक कारणों से। भौतिक कारणों का मतलब होता है कि भौतिक कारणों से गैंग्रीन जो है निर्मित होता है, जैसे चोट लगना, ट्रॉमा, एक्सरे, ठीक है, सीटी स्कैन, अल्ट्रावायलेट रे, ये सब जो है व्यक्ति को शरीर में प्रवेश करने से वहाँ पे ऑक्सीजन अवरुद्ध करता है और फिर जो है वहाँ पे गैंग्रीन उत्पन्न होता है। तो ये कुल 5 प्रकार है, बहुत आसान प्रकार है। भौतिक है, भौतिक था, रासायनिक था, ठीक है, दबाव के कारण, बैक्टीरियल संक्रमण के कारण और रक्त प्रवाह रुकने के कारण। तो गैंग्रीन के 5 प्रमुख कारण था जो कि मैं बता दिया। अब आपको क्या करना है, इसको सही से पढ़ना है, अपने कॉपी के नोट्स में बनाना है और अच्छे से जो है तैयारी करते चलना है। आगे जब मैं आपको पढ़ाऊँगा MSN 1 का वीडियो तो वहाँ पे मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा, गैंग्रीन के प्रकार और गैंग्रीन के लक्षण और प्रबंध। ठीक है, तो आप ये मत कहिएगा कि सर गैंग्रीन क्या होता है बता दीजिए, क्योंकि गैंग्रीन मैं यहाँ पे बता दिया और किन किन कारणों से होता है ये भी मैं बता दिया। तो अब आगे हम लोग गैंग्रीन का प्रकार पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे और गैंग्रीन का जो है मैनेजमेंट पढ़ेंगे, प्रबंध पढ़ेंगे कि कैसे गैंग्रीन को सही किया जा सकता है। ओके, चलिए अब हम लोग जो है आगे यहाँ पे इंग्लिश दे दिया गया है गैंग्रीन का, देख सकते हैं, तो आप लोग को पढ़ना है, समझना है। ओके, चलिए विदा लेते हैं। आप लोग अपना मेहनत कीजिए, पढ़ते रहिए। आपका एग्ज़ाम अब पहले से समय पर ही हो जाएगा, पहले से जल्दी ही होने का उम्मीद है। तो किसी भी स्टेट में है पढ़ते रहिए, अगर आपका सिलेबस समाप्त होगा उसके बाद हम लोग जो है रिवीजन करते रहेंगे। बाकी अभी मेहनत कर लीजिएगा तो आगे दिक्कत नहीं होगा, बाकी आपकी मत। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद। है गैंग्रीन के प्रकार। देखिए गैंग्रीन के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, गैंग्रीन क्या होता है मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कोशिकाओं, ऊतकों को सड़ना, जो मुख्यतः आपके शरीर के वैसे अंगों में होता है जहाँ पे दबाव से या किसी भी कारण से वहाँ पे ऑक्सीजन जाना बंद हो जाता है और फिर धीरे धीरे वहाँ का ऊतक सड़ने लगता है और वह अंग जो है अंततः हट जाता है शरीर से। तो इस प्रकार के समस्या आता है गैंग्रीन में। गैंग्रीन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, प्रकार पूछेगा तो पहला शुष्क गैंग्रीन होता है, दूसरा नम गैंग्रीन होता है और एक आपका गैस गैंग्रीन होता है। ये मुख्यतः 3 प्रकार के गैंग्रीन होते हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। शुष्क गैंग्रीन, ड्राई गैंग्रीन क्या होता है इसको देखिए। शुष्क गैंग्रीन को इस्वेमिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्वेमिया नहीं, इसे एस्केमिया भी कहते हैं। शुष्क गैंग्रीन को एस्केमिया कहते हैं और एस्केमिया का मतलब होता है कि रक्त प्रवाह कम जाना। ठीक है,
जिसका अर्थ है शरीर के किसी भी अंग में रक्त प्रवाह कम हो जाना। वही मैंने बताया, जैसे पैरों के अंगूठों में होने वाला गैंग्रीन क्योंकि पैर के अंगूठे रक्त प्रवाह की दृष्टि से सबसे दूर का स्थान होता है, अतः यहाँ पे कम मात्रा में रक्त पहुँच पाता है। जहाँ पे रक्त की कमी होती है वहाँ पे जीवाणुओं की वृद्धि अधिक नहीं होती है और इन स्थानों पर बैक्टीरिया अत्यंत धीमी गति से फैलते हैं। ठीक है, गैंग्रीन के प्रभाव के कारण यह भाग काला रंग हो जाता है। इसका मुख्य कारण जीवाणु के द्वारा उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड एवं रक्त के हीमोग्लोबिन में अभिक्रिया होना होता है। ठीक है, शुष्क गैंग्रीन से ग्रसित अंगूठे को हटाने के लिए सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती है। प्रायः ये शेष पैर से स्वतः ही अलग हो जाते हैं। साथियों, गैस गैंग्रीन जो होता है, देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं शुष्क गैंग्रीन, ठीक है, ड्राई गैंग्रीन। अब ड्राई गैंग्रीन ये होता है कि इसमें जिस भी जैसे पैर के अंगूठे में अगर गैंग्रीन होता है तो पैर के अंगूठा हमारे शरीर से सबसे दूर होता है, ब्लड हृदय से सबसे दूर होता है, तो वहाँ पे ब्लड पहुँचने में भी जो है समय लगता है। ठीक है, और वहाँ पे कम ऐसे भी जो है आपके ब्लड जाते हैं, तो वहाँ पे जो अंगूठा में अगर ब्लड के प्रवाह कम होता है तो वहाँ का जो टिश्यू होता है वह नष्ट होने लगता है, सड़ने लगता है, काला पड़ जाता है। तो अंगूठा में जो गैंग्रीन होता है उसके लिए कोई सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वह ऑटोमेटिक स्वतः ही धीरे धीरे आपके पैर से अलग हो जाएंगे। इस प्रकार की कंडीशन आ जाता है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि जहाँ भी ब्लड के प्रवाह कम होता है वहाँ पे कोई भी जीवित जो है, चाहे वो सूक्ष्म जीव ही क्यों ना हो, वहाँ पे नहीं रहेगा। वह जो है सूक्ष्म जीव यानी बैक्टीरिया भी वहाँ पे कम रहता है, नहीं रहता है। अब जिसके कारण होता यह है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है और जो ब्लड का हीमोग्लोबिन है अभिक्रिया करता है और वहाँ पे क्या करता है, प्रभावित कर देता है। धीरे धीरे पैर के उंगली अंगूठा जो है बाहर होने लगते हैं, निकलने लगते हैं और एक समय ऐसा आता है जहाँ पे सड़ कर ऑटोमेटिक पैर से अलग हो जाएंगे अगर आपके पैर के अंगूठे में, पैर के उंगली में अगर ड्राई गैंग्रीन हुआ है तो ड्राई गैंग्रीन शुष्क गैंग्रीन नॉर्मली आपके ब्लड प्रवाह रुकने के कारण होता है, जो इस्कीमिया के कहते हैं। ठीक है, ये समझ गए। दूसरा है नम गैंग्रीन। नम गैंग्रीन का मतलब होता है कि वेट गैंग्रीन। वेट गैंग्रीन इस प्रकार का गैंग्रीन शरीर के उन अंगों में पाया जाता है जहां पर रक्त प्रवाह अधिक मात्रा में होता है, जैसे आंत, फेफड़ा एवं सर्विक्स। डायबिटिक पैर इसका मुख्य उदाहरण है, क्योंकि रक्त में शर्करा की अधिक मात्रा होने के कारण जीवाणुओं की वृद्धि अधिक तीव्र से बढ़ जाती है। ठीक है, नम प्रकार का गैंग्रीन अत्यधिक तीव्रता के साथ विकसित होता है। प्रत्येक प्रभावित भाग का रक्त प्रवाह अवरोधीन होने से कुछ मात्रा में रक्त इसमें संग्रहित रहता है, जो जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि के लिए उत्तम वातावरण बनाता है, उपलब्ध कराता है। साथियों, नम गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन का मतलब होता है कि यह वैसे जगहों पर होता है जहाँ पे नमी बना हो और उस नमी के कारण जो है जो गैंग्रीन होता है तो नम गैंग्रीन होता है। जैसे यह वैसे स्थानों पर होता है जहाँ पे रक्त का प्रवाह सबसे ज़्यादा होता है, जैसे फेफड़ा, आंत, सर्विक्स, मसल्स जो क्षेत्र है उस मसल्स क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ब्लड सर्कुलेट होता है और उसमें जो है नम गैंग्रीन होने का बहुत बड़ा चांसेस रहता है, क्योंकि नम गैंग्रीन जहाँ पे नमी होता है वहीं पे होता है और गैंग्रीन क्या होता है तो वहाँ के ऊतकों का नष्ट होना, वहाँ के ऊतकों का जो है डिस्ट्रॉय होना, जिसके कारण उस अंग में कालापन आ जाता है और वह जो है क्षेत्र प्रभावित हो जाता है। तो ये नम गैंग्रीन आपके हो गए, समझ गए चीज़ को। और ये सबसे ज़्यादा जो होता है वह डायबिटिक पैर। डायबिटिक पैर का मतलब होता है कि जैसे किसी का अगर डायबिटीज़ है वैसे रोगियों को पैर में अगर होता है तो वहाँ पे रक्त प्रवाह में जो है ग्लूकोज का मात्रा अधिक होता है, जो जीवाणु को क्या करता है, बहुत ज़्यादा वृद्धि करता है और वहाँ पे और ज़्यादा जो है गैस गैंग्रीन। गैस गैंग्रीन का मतलब होता है कि यह एक प्रकार से नम गैंग्रीन का ही एक प्रकार होता है, जिसका मुख्य कारण जो होता है वह ग्राम पॉजिटिव गैस में मुक्त होने वाला जीवाणु होता है। मतलब हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में गैस का भी संचरण होता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन क्या है, एक प्रकार से गैस ही है, तो हमारे इसी गैस के द्वारा यह जो है संचरण होने वाला जीवाणु होता है जो उत्तरदायी होता है गैंग्रीन उत्पन्न करने का। ठीक है, देखिए जो शुष्क गैंग्रीन था वहाँ पे जीवाणु कम था, उसका जीवाणु का जो संख्या था कम था, लेकिन इन दोनों में जीवाणु की संख्या अधिक है, क्योंकि यह जो है नमी है और जहाँ पे नमी होता है वहाँ पे सूक्ष्म जीव ज़्यादा होते हैं, तो इसके कारण वहाँ पे गैंग्रीन होना ज़्यादा होता है। ठीक है,
अब जो गैस वाला गैंग्रीन होता है तो उस गैस में मुक्त रूप से जो बैक्टीरिया जीवाणु होता है वह सीधे खुले घाव से होकर, मतलब जो घाव होते हैं उससे होते हुए सीधा शरीर के ऊतकों में प्रवेश करता है एवं नीचे के मांसपेशी के स्तर में यह धीरे धीरे विकसित कर देता है गैंग्रीन को। इसके कारण प्रतिशीत स्थलीगन, टॉक्सिन, नेक्रोसिस एवं एडिमा उत्पन्न होता है, जिससे प्रभावित अंग फूला हुआ दिखता है। अब ये जो गैस गैंग्रीन होता है यह एडिमा का सबसे प्रमुख कारण होता है। अगर कहीं पे गैंग्रीन होता है और वहाँ पे सूजन है तो समझ लीजिए कि उसमें गैस गैंग्रीन भी है, और यही गैस जो है उसे मांसपेशियों के स्तर में वृद्धि करके रखा है और उसमें सूजन एडिमा करके रखा है। ठीक है, तो ये आपका गैस गैंग्रीन हो गया। यह तीसरा जो है आपका हो गया गैंग्रीन के प्रकार। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अतः उस भाग को दबाने पर चरचराहट का अनुभव होता है क्योंकि संक्रमित ऊतकों में गैस के बुलबुले एकत्रित रहते हैं। मतलब चरचराहट का, जैसे अगर किसी को गैस गैंग्रीन है, सूजन है, तो वहाँ पे दबाने पर कुछ आवाज़ सा आता है। ठीक है, चरचराहट का। तो इसका मतलब होता है कि जो ऊतक होता है वहाँ का संक्रमित, उसमें गैस के बुलबुले होते हैं और उसको दबाने से वहाँ से चरचराहट की तरफ याद आता है, आवाज़ आता है। तो सीधा याद रखिए कि गैंग्रीन 3 प्रकार के, गैस गैंग्रीन, नम गैंग्रीन और शुष्क गैंग्रीन। ठीक है, शुष्क गैंग्रीन होता है जहाँ पे तरल पदार्थों का कमी होता है प्रवाह में, जैसे ब्लड वगैरह का। ठीक है, जो नम होता है वहाँ पे तरल पदार्थ ज़्यादा होता है, जैसे रक्त वगैरह, इसका प्रवाह वहाँ पे अधिक होगा। और तरल के तरह, नम के तरह ही गैस भी होता है। यह गैस जो है संपूर्ण शरीर तक जो है, जो संक्रमित ऊतक है उसके द्वारा जो है संपूर्ण खुले घाव से होकर मांसपेशियों तक पहुँचता है, निचले स्तर तक, और वहाँ पे यह प्रभावित करता है और यह नम गैंग्रीन कहलाता है। और उसमें एडिमा होता है, समझ गए, सूजन होता है उस स्थान पे। तो ये आपका हो गया, दोनों समझ गए। चलिए अब हम लोग चलते हैं, गैंग्रीन का 3 टाइप्स है, ये इंग्लिश में दिया गया है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में देखिएगा, यहाँ पे सब दिया गया है। ठीक है, PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, समझने के लिए आप समझिए, हिंदी में, इंग्लिश में लिखिएगा आप। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे गैंग्रीन के लक्षण और प्रबंध को, मैनेजमेंट और सिम्टम्स को देखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित। ठीक है, गैंग्रीन का जो लक्षण है वह निम्नलिखित लक्षण है। पहला चलिए हम जो है इसके प्रकार के अनुसार लक्षण को देखते हैं, कौन कौन से लक्षण होता है। ठीक है, देखिए, शुष्क गैंग्रीन पहला है, सिम्टम्स ऑफ ड्राई गैंग्रीन, मतलब शुष्क गैंग्रीन। शुष्क गैंग्रीन के क्या लक्षण होते हैं देख लीजिए। जैसे प्रभावित अंग का भाग का रंग शुष्क लाल दिखाई देना, मध्यम में भूरे रंग एवं अंत में काले रंग। मतलब शुष्क गैंग्रीन में जो पहला भाग दिखाई देगा उस अंग का वह लाल होगा, मध्य वाला भूरा होगा एंड उसके लास्ट वाला काले रंग का होगा। ठीक है, नेक्स्ट है संक्रमण, उसका जो है कारण बन सकता है। लक्षण में संक्रमण होना, प्रभावित अंग ठंडा महसूस होना, प्रभावित भाग में संवेदनाओं की कमी होना, मतलब सेंसिटिविटी की कमी होना, मतलब छूने उने पर जो है महसूस नहीं होना, घाव होना, दर्द होना, ये सब लक्षण होता है आपके शुष्क गैंग्रीन का। सूजन होना, दबाने पर चरचराहट की आवाज़ आना, ये शुष्क गैंग्रीन का लक्षण हुआ। अब हम लोग देखेंगे नम गैंग्रीन का लक्षण, सिम्टम्स ऑफ वेट गैंग्रीन। ठीक है, वेट गैंग्रीन का नम लक्षण देख लीजिए। सूजन और दर्द होना, प्रभावित अंग के भाग में रंग के परिवर्तन होना। ठीक है, प्रभावित अंग शुरू में लाल दिखना, मध्य में भूरा और अंत में काला दिखना। तो लगभग सेम आपका लक्षण दिख रहा है, जो आपके शुष्क में था वो भी नम में दिख रहा है। ठीक है, तो बुखार होना, दबाने पर चरचराहट की आवाज़ और बदबू सहित घाव होना। तो ये सब जो है आपके क्या है, लगभग दोनों का सेम लक्षण दिखाई आपको दे रहा है। समझ गए चीज़ को। तीसरा है गैस गैंग्रीन का क्या लक्षण होते हैं, चलिए देखिए। गैस गैंग्रीन के जो लक्षण होते हैं वो प्रभावित भाग के अंदर गैस बन जाता है। ठीक है, घाव में दर्द होना होता है, घाव के आसपास सूजन हो जाता है, प्रभावित अंग से भूरे लाल रंग का स्राव निकलता है। तो ये आपके हो गए क्या चीज़, ये आपको हो गए गैस गैंग्रीन के लक्षण। तो ये गैस गैंग्रीन, साथ में घाव से बदबू आना, ठीक है ना, घाव से बदबू आना, अधिक पसीना आना, नाड़ी दर का तेज होना, तो ये आपके हो जाते हैं गैस गैंग्रीन। गैस गैंग्रीन भी बहुत खतरनाक होता है। श्वसन दर बढ़ना, तो ये गैस गैंग्रीन हो गया। ठीक है, अब हम लोग गैंग्रीन के प्रबंध देखेंगे कि किन किन तरीक़ों से गैंग्रीन का मैनेजमेंट किया जा सकता है। तो गैंग्रीन के निम्न तरीके से प्रबंध किया जाएगा। पहला है विसंक्रमित तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए, मतलब जो संक्रमण से मुक्त हो वैसे तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण का ऑटोक्लेव द्वारा विसंक्रमित किए जाने चाहिए, मतलब जो भी गैंग्रीन के देखभाल में उपयोग आने वाला उपकरण है उसको ऑटोक्लेव के द्वारा फिर से साफ करेंगे। मरीज को आरामदायक स्थिति और एकांत वातावरण प्रदान
करना चाहिए। ठीक है। चौथा देखिएगा कि मरीज को प्रतिदिन 30 मिनट तक व्यायाम करने की सलाह देनी चाहिए। गैंग्रीन वाले मरीज को प्रत्येक दिन जो है व्यायाम की सलाह देनी चाहिए, जिससे ब्लड फ्लो अच्छा से हो सके। समय समय पर मरीज की स्थिति बदलते रहना चाहिए, पोजीशन बदलते रहना चाहिए। घाव को साफ करना चाहिए, क्लीन करके रखना चाहिए घाव को। एंड नेक्स्ट है देखिएगा, मरीज को चिकित्सक निर्देशानुसार एंटीबायोटिक एस्पिरिन की गोलियां देनी चाहिए। मरीज को वैसोडिलेटर भी देनी चाहिए जो रक्त वाहिका को खोल सके। ठीक है। एंड नौमा है और आखिरी प्रबंध है कि गैंग्रीन का प्रबंध केवल सर्जरी द्वारा प्रभावित भाग को हटाना है, जिससे इसका और अधिक फैलाव न हो। चूँकि गैंग्रीन एक फैलने वाला है, यह धीरे धीरे ऊतकों को क्या करता है, प्रभावित करते जाता है, वहाँ से ऑक्सीजन नष्ट होते जाता है। तो इस कंडीशन में जो गैंग्रीन का सबसे मुख्य जो उपचार होता है वह होता है सर्जरी। सर्जरी के द्वारा जो भी मान गए अगर पैर की उंगली प्रभावित है, गैंग्रीन से सड़ चुका है, तो उसको सर्जरी के द्वारा हटा दिया जाता है ताकि और अंग में न फैले। समझ गए चीज़ को। चलिए अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश में भी दिया गया है, यहाँ पे सब इंग्लिश में दिया गया है। ऊपर में जितना हम लोग अभी गैंग्रीन के बारे में पढ़े हैं सबका इंग्लिश यहाँ पे नीचे दिया गया है। गैंग्रीन में कुछ खास दम नहीं है। ठीक है। सीधा याद रखिए 3 प्रकार होता है।